नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम गेहूं की 3 उन्नतशील वैरायटियां, 3 बहुत ही बेहतरीन किस्में आपको बताने वाले हैं। ये तीनों किस्में अभी आप मान सकते हैं सभी किस्में लगभग नई किस्में हैं और बेहतर उत्पादन आपको देने वाली हैं। तो पूरा वीडियो आज की हमारी ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि आपने पिछले साल या फिर इससे पहले आपने 2022 में या फिर 21 में या 20 में आपने गेहूं की अगर खेती की है तो गेहूं की कौन सी किस्म का आपने चयन किया हुआ था, अर्थात कौन सी किस्म आपने लगाई हुई थी और उस किस्म ने कितना उत्पादन दिया था, ताकि हम इस साल जो भी आप आंकड़ा बताएंगे उत्पादन का उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो अपना कीमती राय हमसे साझा करिएगा और एकदम सही जानकारी दीजिएगा ताकि किसानों के बीच में कोई भी बुरा असर उसका ना पड़े, किसानों का मदद होगा। तो यहाँ पे जो भी आपने वैरायटी पिछले साल लगाई हुई थी उसका नाम और कितना उत्पादन मिला था और कहाँ पे आपने लगाया था, ये 3 जानकारी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करिएगा। इसके साथ साथ एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं, जब भी आप कोई कमेंट करिए तो उसमें आप अपनी कोई पर्सनल कोई निजी जानकारी जैसे अपना फ़ोन नंबर वगैरह ये सब आप साझा मत करिए। तो चलिए जानते हैं वो 3 किस्में कौन सी हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है HD3226। HD3226 2020 में किसानों के बीच में इसको उतारा गया था और काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है, नई वैरायटी है, आपको बहुत ही बेहतर ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। चलिए जानते हैं इसकी क्या क्या खासियत पाई जाती है और कहाँ कहाँ पे इसकी बुआई कर सकते हैं, कितना उत्पादन आपको यह वैरायटी दे सकती है। तो यहाँ पे किसान साथियों इसको आप भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सिंचित अवस्था में अगर आप लगाते हैं तो बेहतर पैदावार किसान साथियों आपको HD3226 देने वाली है। जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपको HD3226 को लगाना है। यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही बेहतर उत्पादन आपको देने वाली है। इसमें किसान साथियों पीला रतुआ, भूरा रतुआ यानी जो जितनी भी रस्ट वाली बीमारियाँ हैं, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ये इसमें नहीं लगने वाली है। बीमारियों के प्रति काफ़ी अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। करनाल बंट की प्रतिरोधी वैरायटी है। इसके साथ साथ किसान साथियों फंगस जनित बीमारियां इसमें जल्दी नहीं लगने वाली है। गलन रोग के प्रति भी इसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई है। तो यानी बीमारियां आपकी HD3226 में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर लगने वाली हैं। बात हम यहाँ पे उत्पादन की भी कर लेते हैं कि कितना उत्पादन HD3226 आपको दे सकती है। तो अगर हम औसतन पैदावार की बात करें तो 23 कुंटल प्रति एकड़ तक औसतन पैदावार है। अधिकतम पैदावार की बात की जाए तो 32 कुंटल प्रति एकड़ तक इसकी अधिकतम पैदावार आपको मिल सकती है। तो किसान साथी इसका भी चयन कर सकते हैं। 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपको इसकी बुआई करनी चाहिए। इस अवस्था में अगर आप बुआई करते हैं तो बेहतर उत्पादन किसान साथियों आपको यह वैरायटी दे सकती है। अब यहाँ पे जानते हैं पौधे कितने लंबे हो जाते हैं। तो HD3226 के पौधे की ऊंचाई लगभग 106 सेंटीमीटर चली जाती है और ये जो फसल है 150 से 155 दिन में तैयार हो जाती है। ज़्यादा पैदावार पाना है तो अगेती बुआई आप कर सकते हैं, यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो यह वैरायटी आपको अधिकतम पैदावार HD3226 दे सकती है। तो इसलिए आप इसका भी चयन कर सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की हमारी नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों नंबर 2 पे हमने एक बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी को रखा हुआ है। यह वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पैदावार किसान साथियों आपको दे सकती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह एकदम नई वैरायटी है किसान साथियों, 2021 में इसको भी अधिसूचित किया गया है और ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसका नाम है DBW327, जिसको हम करण शिवानी नाम से जानते हैं। किसान साथियों DBW327 जो है वैरायटी है वो बहुत ही बेहतर उत्पादन के लिए जानी जाती है और इसका हम जानते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ पे इसको आप लगा सकते हैं। तो DBW327 को आप भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सिंचित दशा में अगेती बुआई के लिए ये इसको आप लगा सकते हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। ये जो वैरायटी है 2021 में दिसंबर में 24 दिसंबर 2021 मान के चलिए आप 2022 एक ही साल तो हुआ है, अभी ज़्यादा पुरानी वैरायटी यह नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आप DBW327 को लगाएंगे तो बढ़िया उत्पादन यह किस्म आपको देने वाली है। सबसे पहले कुछ विशेषताएं इसकी हम जान लेते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह पाई जाती है कि उच्च तापमान के प्रति काफ़ी सहनशील है। जहाँ पे ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पे भी ये वैरायटी काफ़ी सहनशील मानी जाती है, मतलब ज़्यादा तापमान में इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है और सूखे के प्रति भी ये काफ़ी अवरोधी वैरायटी है।
तो ज़्यादा तापमान और सूखा सहनशील ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। करनाल बंट के प्रति ये सहनशीलता इसमें पाई जाती है। इसमें भी रस्ट वाली बीमारियाँ, पीला रतुआ, भूरा रतुआ वगैरह नहीं लगता है। और बाली निकलने का समय 98 दिन है, यानी बुआई के 98 दिन के बाद बालियाँ निकल आती हैं। औसतन 98 दिन का समय बताया गया है और पकने का समय 155 दिन बताया गया है। पौधे की जो हाइट है, ऊंचाई है, औसतन 98 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। बुआई का समय हम चर्चा कर देते हैं कब बुआई करनी चाहिए। तो इसकी अगेती बुआई करनी है और 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो DBW 327 बहुत ही ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है। उत्पादन की बात कर लेते हैं, कितना उत्पादन मिलेगा। तो औसतन पैदावार 32.14 कुंटल है, अधिकतम पैदावार 35.50 कुंटल है। तो यानी यह वैरायटी बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको हर कंडीशन में दे सकती है। तो इसका भी चयन हमारे किसान साथी कर सकते हैं। DBW 327 भी आप चाहें तो लगाएंगे तो बेहतर उत्पादन आपको यह वैरायटी दे सकती है। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी। किसान साथियों, यहाँ पे हमने नंबर 3 पे जो वैरायटी रखी हुई है वो भी किसान साथियों के बीच में काफ़ी फेमस है। इसका नाम है किसान साथियों श्रीराम सुपर 303। श्रीराम सुपर 303 काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है और श्रीराम कंपनी की बहुत सारी वैरायटियाँ भी आती हैं। उसी में से एक उन्नतशील वैरायटी है सुपर 303। तो श्रीराम सुपर 303 के पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लगभग 88 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई चली जाती है। इसके दाने मोटे होते हैं, दाने चमकदार होते हैं, दाने इसके वजनदार होते हैं। क्योंकि ये पौधे छोटे होते हैं इसलिए आपकी जो फसल है वो गिरने वाली नहीं है। एक पौधे में 15 से 20 कल्ले औसतन आपको देखने को मिल सकते हैं और प्रति बाली में दानों की संख्या 70 से 75 आपको देखने को मिल सकती है। इसकी बालियाँ लंबी होती हैं, वजनदार दाने होते हैं। अगर हम पैदावार की बात करें तो अच्छा पैदावार ये भी देती है, 22 से लेकर 28 कुंटल 1 एकड़ में आपको पैदावार दे सकती है। तो इसका भी चयन आप कर सकते हैं। 22 से 28 कुंटल एक बढ़िया पैदावार कहा जा सकता है। भूरा रतुआ के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। इसकी आप अगेती और पिछेती दोनों तरह से आप बुआई कर सकते हैं। तने इसके मजबूत होते हैं। स्वाभाविक रूप से जो पौधे छोटे होते हैं वो गिरने के प्रति थोड़ा ज़्यादा सहनशील होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हम श्रीराम सुपर 303 को कहाँ पे लगा सकते हैं, किन राज्यों में इसकी खेती हम कर सकते हैं। तो इसको आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अगर आप लगाते हैं श्रीराम सुपर 303 तो यह वैरायटी भी आपको निराश नहीं करेगी। काफ़ी ज़्यादा किसान साथियों के बीच में यह वैरायटी भी फेमस है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 3 किस्में आपको बताई। HD 3226 पहली वैरायटी, दूसरी वैरायटी हमने बताई DBW 327 और तीसरी वैरायटी हमने बताई श्रीराम सुपर 303। ये तीनों वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। सबसे ज़्यादा पैदावार DBW 327 आपको देने वाली है क्योंकि ये नई वैरायटी है। तो अगर आपको इसके बीज मिल जाते हैं तो इसका भी चयन किसान साथी करेंगे तो आपको भी निराशा नहीं मिलेगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताना कि आपने पिछले साल यानी 2022 में कौन सी गेहूं की वैरायटी लगाई हुई थी और उस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।